नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आज हम एनटीटी नर्सरी टीचर एंड ट्रेनिंग कोर्स के बारे में सब्जेक्ट फर्स्ट जो कि प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोगी है उसके बारे में जान लेते हैं और पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि ये ECCE अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन कोर्स से रिलेटेड भी है, एनटीटी से रिलेटेड भी है, एनटीसी से संबंधित है और साथ में अलग अलग विषयों की जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में भी समझ लेने के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो हो सकता है। तो आप जो है इस तरह के वीडियोस क्या है अब लगातार इस तरह के वीडियोस और अलग अलग सब्जेक्ट पे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम बढ़ते हैं एनटीटी के बारे में जो ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के चैप्टर के बारे में। तो मीनिंग सबसे पहले ECCE का अर्थ क्या है। ECCE का तात्पर्य सभी छोटे बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के साथ साथ प्रारंभिक सीखने के अवसर सहित देखभाल प्रदान करना है। खेल आधारित और विकासात्मक रूप से उपयुक्त गतिविधियों से युक्त एवं सुरक्षात्मक और उत्तेजक वातावरण बच्चों के शारीरिक, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषाई विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ECCE शब्द में 3 प्रमुख शब्द शामिल हैं। क्या क्या हैं आपके? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। ठीक है। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था का अर्थ होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि है। यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है जिसमें तीव्र वृद्धि और विकास होता है। देखभाल, देखभाल से तात्पर्य प्यार और स्नेह प्रदान करना और सभी बच्चों के लिए एक स्वस्थ, स्वच्छ, सुरक्षात्मक और प्रेरक वातावरण सुनिश्चित करना है। शिक्षा, शिक्षा का अर्थ है शिक्षा अन्वेषण, प्रयोग, अवलोकन, सहभागिता और अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है। यह समस्त अनुभव बच्चों को अपने बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जानने में मदद करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ECCE 2013 पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्रारंभिक वर्षों के 3 उपचरण हैं जिनमें से प्रत्येक की अपनी आयु विशिष्ट विकासात्मक प्रक्रियात्मक प्राथमिकताएं हैं। ये उप अवस्थाएं हैं गर्भधारण से जन्म तक। ठीक है, तो अर्थ आप समझिए, बच्चे का सीखने का जो समय है वो गर्भधारण से जन्म तक भी, गर्भधारण से ही उसका सीखना शुरू हो जाता है, पहली अवस्था। दूसरी जन्म से 3 वर्ष तक और तीसरी है 3 से 6 वर्ष तक। तो ECCE और आंगनबाड़ी शिक्षक भर्ती और एनटीटी के अंतर्गत हमें 6 वर्ष तक के बच्चों को ही पढ़ाना होगा। तो उनकी ही मानसिकताओं के बारे में, उनके शारीरिक विकास के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हमें यह सब कुछ जानने को मिलेगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के उद्देश्य यानी कि ECCE के उद्देश्य यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे सुरक्षित, सलामत, स्वीकार्य और सम्मानित महसूस करें। अब जहाँ पर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, चाहे वो LKG UKG के हो या आपके आंगनबाड़ी में है, तो उनको क्या सुनिश्चित किया जाए कि वो सुरक्षित, सलामत, स्वीकार्य और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। दूसरा, सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को अच्छा और संतुलित पोषण प्राप्त हो, आदतें, स्वच्छता संबंधी चलन और स्व सहायता कौशल का विकास हो। आगे हम बढ़े हैं। भाषा विकास, संप्रेषण और अभिव्यक्ति के कौशल को सक्षम करें। छोटे बच्चों के अंदर भाषा से संबंधित उनमें हमें सुधार करना चाहिए। संप्रेषण यानी कि बातचीत करने से संबंधित चीज़ों के बारे में उनमें सुधार करवाना चाहिए और अभिव्यक्ति
के कौशल को सक्षम करें। भाषा विकास तो क्या होगा, उनका बोलना करना। संप्रेषण अपनी बात को किसी और तक पहुंचाने का माध्यम होता है। अभिव्यक्ति खुद के विचारों को सामने वाले के सामने अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्ति के कौशल में सक्षम करें। बच्चों का उनकी संभाव्य क्षमता के अनुसार इष्टतम शारीरिक और गत्यात्मक विकास सुनिश्चित करें। सहभागितापूर्ण उद्दीपक गतिविधियों से संलग्नता द्वारा बच्चों की संवेदी और संज्ञानात्मक क्षमताओं को पोषित किया जाए। ECC के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ECC: अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, केयर एंड प्रोटेक्शन, अर्ली सिमुलेशन, अर्ली लर्निंग। ये 4 पॉइंट हैं जिनके बारे में हम समझते हैं। तो हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता। इस घटक में माँ और बच्चे दोनों को नियमित स्वास्थ्य हस्तक्षेप प्रदान करना शामिल है। इसमें स्वस्थ पौष्टिक भोजन, गर्भवती माँ का समय पर टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच, तनाव मुक्त वातावरण और अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षित बच्चे के जन्म के प्रावधान के संदर्भ में माँ को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान करना शामिल है। केयर एंड प्रोटेक्शन, देखभाल एवं संरक्षण। देखभाल करने वालों के लिए बच्चों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह उचित उत्तेजना, सहायक और सुखद अंतःक्रिया के माध्यम से उनकी ज़रूरतों का जवाब देकर और एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करके किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा अर्ली सिमुलेशन, प्रारंभिक उद्दीपन। प्रारंभिक उत्तेजना से तात्पर्य बच्चों को विशेष रूप से उनके जीवन के पहले 3 वर्षों के दौरान देखने, सुनने, छूने, सूंघने और चखने के माध्यम से उचित उद्दीपन इनपुट प्रदान करना है। प्रोत्साहन का लक्ष्य माता पिता या देखभाल करने वालों के साथ सकारात्मक बातचीत और परिवेश की खोज के अवसरों को बढ़ाकर बच्चों की क्षमता को बढ़ावा देना है। अर्ली लर्निंग, प्रारंभिक अधिगम। 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को आयु और विकासात्मक रूप से उपयुक्त सीखने के अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए। खेल, मूर्त अनुभव, अवलोकन, हस्तकौशल और प्रयोग से युक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा पहुंच सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अर्ली इंटरवेंशन, प्रारंभिक हस्तक्षेप। विकासात्मक पड़ाव प्रत्येक क्षेत्र में कौशल और दक्षताओं का आयु विशिष्ट अधिग्रहण है। सामान्य परिस्थितियों में बच्चों से अपने संबंधी क्षेत्र में पड़ाव हासिल करने की उम्मीद की जाती है, यानी यह उम्मीद की जाती है कि विशेष आयु सीमा में कुछ योग्यताएं दिखाई देंगी। यदि बच्चे विकास के सामान्य पैटर्न से पीछे रह जाते हैं तो उनके विकासात्मक विलंबन हो सकती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप का अर्थ है बच्चों की विकासात्मक और अधिगम की आवश्यकताएं पर काम करने के लिए जितनी शीघ्र हो सके आवश्यक जांच करना। इस प्रकार किसी भी विकास विलंबन के प्रभाव को कम करना। इसका मतलब है कि बच्चों के जीवन में यथाशीघ्र सही प्रकार का हस्तक्षेप करना
जब उनका दिमाग नई चीज़ें सीखने के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील हो। बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए और स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षण में सामान्य उपस्थिति, शरीर की संरचना, नाड़ी की रिकॉर्डिंग, सांस लेने की दर, तापमान, ऊंचाई, वजन, छाती और पेट का छाती और पेट का माप शामिल होना चाहिए। गर्दन, आंख, कान, नाक, गला, दांत, त्वचा, बाल, नाखून, दृष्टि, श्रवण, मानसिक प्रक्रिया, अंगों की गति, पेशाब और मल की जांच भी की जानी चाहिए। इससे दोषों का शीघ्र पता लगाने में मदद मिलती है। यदि प्रारंभ में ही किसी समस्या को पहचाना जाता है तो उस पर तत्काल ध्यान दिया जा सकता है। ECCE यानी कि भारतीय संदर्भ में ECCE भारत में प्रारंभिक बालावस्था की शिक्षा के शुरुआती अग्रदूतों में गिज्जू भाई बधेका, ताराबाई मोदक और मारिया मोंटेसरी शामिल हैं। गज्जूभाई बंदेहक का मानना था कि बच्चों के समुचित विकास के लिए अच्छी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने 1920 में गुजरात के भावनगर में एक पूर्व प्राथमिक विद्यालय बाल मंदिर की स्थापना की। ताराबाई मोदक ने भारत के पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1926 में उन्होंने तत्कालिक बम्बई अब मुंबई में नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना की। यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के ने गतिविधियों पर वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। मारिया मोंटेसरी द्वारा प्रतिपादित मोंटेसरी विधि पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के लिए एक दृष्टिकोण है। दुनिया भर में छोटे बच्चों के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। इसका उद्देश्य एक अच्छी तरह से तैयार वातावरण में बच्चों के प्राकृतिक विकास का समर्थन करना है। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और जाकिर हुसैन जैसे महान भारतीय शैक्षिक विचारकों के लेखक ने भी जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान आकर्षित किया है। उनका मत था कि बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए और यह उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश तथा उस समुदाय से निकटता से जुड़ी होनी चाहिए जिसमें बच्चे और उनके परिवार रहते हों। ECC के महत्व को विश्व स्तर पर भी स्वीकारा गया है। इसकी शुरुआत 1989 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड UNCRC से हुई, जो बाल अधिकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य बच्चों के अस्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा और संरक्षण के संदर्भ में उनकी भलाई की रक्षा करना और बढ़ावा देना है। 1990 में थाईलैंड के जोमटियन में आयोजित सबके लिए शिक्षा विश्व सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि सीखना जन्म से शुरू होता है और प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसे परिवारों और समुदायों की भागीदारी के माध्यम से प्रदान किया जाने की जरूरत है। वर्ल्ड एजुकेशन फोरम अप्रैल 2000 में डकार, सेनेगल में आयोजित विश्व शिक्षा फोरम ने भी ECCE के महत्व को दोहराया। इसमें फिर से पुष्टि की कि
शिक्षा एक मौलिक मानव अधिकार है और सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी के लिए शिक्षा EFA लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य निर्धारित किए। आज के लिए इतना ही, हम आगे की वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।